टर्म्स है ना यूज होने वाले अपने को, ठीक है। रेडियस मालूम है तुम लोगों को क्या होता है, क्या होता है, सेंटर से लेकर के कहाँ तक, सेंटर से लेकर के, ठीक है। तो सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस पे अगर सेंटर से लेके जाकर के टच हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे टच होएगा, सेंटर से गुजरेगा और फिर वापस से कहाँ टच होएगा, सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस, बट कहाँ से होके, सेंटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, सरकमफ्रेंस टू, लेकिन सर्कल के सेंटर से नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है कि जाए, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर जा रहा है तो उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये हम लोग के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्ड, ठीक है, इस चीज को याद रखो। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपने को मालूम है, ये जो आउटर मोस्ट जो भी लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। आगे फिर ये सर्कल का एक थ्योरम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझ लो अच्छे से ध्यान से। क्या बोला है देखो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये जो बीच में साइन बनी हुई है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। या तो परपेंडिकुलर या तो 90 डिग्री कब बोलेंगे हम लोग, जब एंगल की बात हो रही है, लेकिन ऐसे नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर मैं इसको नाम दे दूं O और इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे देता हूं A और इसको नाम दे देता हूं C, ठीक है। तो O से लेकर के A तक हम लोग का क्या है, सॉरी O से लेके B तक हम लोग का क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस, ठीक है। और A से लेके C तक का मेरा क्या है, कॉर्ड, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये जो डायग्राम है ना ये हमको क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपने एक लाइन बनाई है जो क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, किसको, कॉर्ड को, किसको, कॉर्ड को। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में। जैसे मैं अगर लिखूं इसको x, तो ये जो OB है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसको, परपेंडिकुलर है, OB is perpendicular to AC, है ना। तो OB अगर AC को परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब AX जो है वो किससे इक्वल रहेगा, XC से, AX will be equal to XC। समझ में आया, हम लोग का थ्योरम है, क्लियर है सबको, कुछ डाउट है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को यही चीज बोल रही है, the segment joining the center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord, ये उसका उल्टा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर AP और PB इक्वल है, AP और PB क्या है, इक्वल, तो ये जो OP है ना, ये OP इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। वहां पे क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर है तो हाफ होएगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ये इक्वल है मतलब ये हाफ हाफ है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसका उल्टा है। समझ में आया, उसको कन्वर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्स, ठीक है। फिर ये हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज का है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में जो दो सम है ना वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है ये थ्योरम, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है मेजर एंगल AOB, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, मेजर एंगल AOB। मेजर एंगल AOB किधर है, ये मेजर एंगल AOB है ना, AOB, ये हम लोग का AOB है, ठीक है। और मेजर एंगल COD किधर है, ये है COD, है ना, COD। मेजर एंगल AOB और मेजर एंगल COD क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, सपोज मैं अगर इसको बोल दूं कि ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, ऐसा नो, दोनों 50-50 डिग्री है। अगर ये दोनों 50 डिग्री है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल बना रहे हैं ना, इसके अंदर ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसको पिज्जा समझ लो, पिज्जा खाते हो ना तुम लोग इफ्तारी में, तो जैसे तुमने अपने हिसाब से काटे हो, ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा तुम्हारी मम्मी का, ये वाला हिस्सा तुम्हारे डैडी का, ये तुम्हारी बहन का। बहनों से थोड़ा कम प्यार रहता है ना तुम लोग को, तो ये ठीक है, डाइट पे ठीक है। तो अब इसका एंगल हम लोग को दिख रहा है ज्यादा है ना,
तो इसके अंदर है ना, यहाँ से अब तुम क्या बोलोगे, ए से लेकर के कहाँ तक का हिस्सा, डी तक का हिस्सा तुम्हारा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर ए डी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आर ए डी। ठीक है, अब ये तुम्हारी मम्मी का हिस्सा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर ए से लेके कहाँ तक जा रहा है, डी तक, लेकिन बीच में क्या रहा है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, ए एक्स डी। समझ में आया? फिर उसके बाद ये हिस्सा आर, क्या बोलूंगा मैं इसको, आर डी वाई सी या सी वाई डी, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, कैसा भी लो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, एंगल अगर सेम है तो उसके सामने के आर्क्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आया? अगर एंगल सेम है तो सामने के आर्क्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, अगर आर्क सेम है तो सामने के एंगल भी क्या रहेंगे। समझ में आ गया? पक्का? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये लिखा हुआ है, आगे बढ़ते। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, AB is the chord of the circle, दिख रहा है AB हम लोग को, ये AB chord है, और सेंटर है O, ये C नहीं है, ये O है। ठीक है, AXB is the minor arc, माइनर आर्क और मेजर आर्क पता है तुम लोग को? अभी ध्यान से देखो, ये एक एंगल बन रहा है ना, और ये एक एंगल बन रहा है, यस और नो? ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। पूरा गोल घूम जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आर्क मेरा माइनर आर्क है, ठीक है, ये आर्क मेरा क्या है, माइनर आर्क। कौन सा माइनर आर्क है मेरा, AXB, आर ए एक्स बी। कौन सा आर्क है मेरा, क्यों माइनर है पता है, क्योंकि इसका एंगल क्या है, और इसका एंगल क्या है, तो एंगल अगर बड़ा है तो उसको कौन सा आर्क बोलेंगे, मेजर, और एंगल अगर छोटा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको, AYB। मेरा कौन सा आर्क है, मेजर आर्क। समझ में आ गया? अब मेजर आर्क और माइनर आर्क को जब आप ऐड करते हो तो आपको पूरा क्या आता है, सर्कल। क्या आता है, सर्कल। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है सबको? ठीक है, ये भी वही सेम है ना। 17.1 का ये अपना पहला सम है। ठीक है, क्या है पहला सम, देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर P, सेंटर P दिख रहा है तुम लोगों को, chord AB is drawn of length 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है, सेगमेंट PQ यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर के साइड, इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। इस चीज को याद रखो। ठीक है, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू AB। PQ जो है वो AB को क्या है, परपेंडिकुलर। देन फाइंड QB, क्या फाइंड करने बोला हमको, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कॉर्ड का आधा हिस्सा फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, कॉर्ड का आधा हिस्सा। ठीक है, अब बहुत इजी है सब, ये कैसे होगा देखो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि PQ जो है वो मेरा क्या है, किसको, कहाँ से मिला मुझे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ और AB एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। हम लोग ने थ्योरम पढ़े थे कि अगर कॉर्ड को एक लाइन परपेंडिकुलर हुई तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब आधे आधे में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। मतलब AQ किसका आधा हो जाएगा, पूरे AB का, और सेम QB पूरे AQ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, परपेंडिकुलर, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये थ्योरम है। ठीक है, जो हम लोग ने थ्योरम पढ़े ना, उसका स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। ये तुम लोग का है ना इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कौन से स्टैंडर्ड में पता है, 10th स्टैंडर्ड। ये सारे इम्पोर्टेंट मार्क्स कर रहे हैं, ये सेम थ्योरम, इसको प्रूव करने आए थे तुम लोग को, अभी खाली पढ़ा दिया ना तुम लोग को। 10th स्टैंडर्ड तुम लोग प्रूव करोगे कि ऐसा होता कैसे। ठीक है, बात की बात है, ये समझ में आ गया। PQ परपेंडिकुलर टू AB लिखेंगे। अब ये लिखेंगे, जब ये लिखे ना उसके बाद ही तुम लोग क्या लिख सकते हो कि QB
इज हाफ ऑफ ए बी। इसके बगैर तुम ये नहीं लिख सकते, समझ में आया? तुमको मालूम है कि भाई क्यू बी जो है वो ए बी का हाफ होगा, मतलब 13 का हाफ कितना होगा 6.5, तो 6.5 होना चाहिए। तुम लिख दोगे आंसर, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री है ये, और ज्योमेट्री में ये जो रीजन लिखे हो ना तुमने, ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको पता कैसे चला कि ये होगा, ऐसे पता चला। समझ में आया? तो ये याद कर लेना, ठीक है। क्यू बी, अब मुझे पता है ए बी कितना है मेरा 13 है, ठीक है। 13 का हाफ कितना होता है 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपने को, हाँ दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कंपलसरी आना चाहिए। समझ में आया? बस इतना सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम से पहले ना मैं तुम लोग को एक थ्योरम बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है तुम लोग को? हाँ। वापस एक बार बता दूं, ये मेरा ट्रायंगल है एबीसी, है ना, और ये मेरा क्या है 90 डिग्री का साइन। अगर 90 डिग्री का साइन नहीं है तो मैं इस पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ, दिस इज कंपलसरी। तुम लोग को पूरे डायग्राम में कहीं 90 डिग्री की साइन लगी तो लगेगा पाइथागोरस, तो पढ़ लो पहले। तो क्या है पाइथागोरस यहाँ पे AC स्क्वायर, यानी 90 डिग्री का अपोजिट साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपो। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड, यानी AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इजी, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। याद रख लो तीन चीजें होती है इसके अंदर, एक होता है रेडियस, दूसरा होता है कॉर्ड, और एक होता है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्या रहता है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तीन चीजें फाइंड करनी है तुम लोग को। ये दूसरा सम है ना, अभी नीचे वाले सम में कुछ और फाइंड करोगे और चौथे वाले में कुछ और फाइंड करोगे। पहली चीज क्या होती है रेडियस, दूसरा क्या होता है कॉर्ड, और तीसरा क्या होता है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इसमें हमको क्या बोला है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना दिया हुआ है 48। अब अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं OPD, तो OPD में CD आ रहा है क्या? लेकिन मुझे लेंथ तो CD का दिया हुआ है ना, तो PD कितना होगा उसका हाफ, कितना होगा 20। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? नहीं, लिखना पड़ेगा। जो अपने पिछले सम में पूरा लिखे ना, ये पूरा सम अपन लिखेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे लिखना है, याद रख लो। मैं यहाँ पे लिखते रहो अभी, ठीक है। ये चीज आएगी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? CD, ठीक है। पूरे को परपेंडिकुलर ना, खाली PD को नहीं है, पूरे CD को परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूरा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंपलसरी। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि PD इज व्हाट? हाफ ऑफ CD। तो कितना होगा हाफ इंटू व्हाट 40, 48 का हाफ कितना होता है 24। तो PD कितना हो गया 24। ठीक है, अभी अपने को काम है इसका। अब हम लोग लिखेंगे सिंस की साइन ऐसी होती है ना, सिंस ट्रायंगल OPD इज अ, कौन सा ट्रायंगल है वो? राइट एंगल ट्रायंगल। Therefore, according to what? According to Pythagoras theorem। पूरा लिखने का तुम लोग, ठीक है। According to Pythagoras theorem, कौन लगाएगा इसमें Pythagoras theorem? बताओ, बोलो। OD square is equal to OP square plus PD square। सही है? Yes। ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। अब OD कितना है मेरे को 25, 25। OP कितना है नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो ऐसे ही। PD कितना है फाइंड किया ना 24। चलो इतने का स्क्वायर तो अपने को याद ही रहता है। इसका क्या रहता है 625। OP स्क्वायर तो रहने दो एज इट इज। PD का कितना आएगा 576। 576 इधर आके क्या होएगा माइनस, प्लस हो रहा है ना वहाँ, तो कितना होगा
49 होगा, माइनस करेंगे दोनों को आएगा 49। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो OP इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 है ना। स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये किस में जाएगा, रूट में, और OP इज इक्वल टू कितना 7 क्या OP फाइंड करने बोला था ना। अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, हमको OP नहीं फाइंड करने बोला था, हमको क्या फाइंड करने बोला था, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज हाउ मच, 7। समझ में आया। अगर तुम लोग का क्वेश्चन स्टेटमेंट में है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, अगर बोलता OP फाइंड करो तो अपन वही छोड़ देते, लेकिन हमको बोला है डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सेम सम। अब इसके अंदर तुमको क्या दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 9 और क्या दिया हुआ है, कॉर्ड। तुमको फाइंड क्या करने बोला है, वो इन द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, है ना। तीन चीजें हैं, रेडियस, कॉर्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये तीन चीजों में से ही हमेशा दो चीजें दी रहेगी और एक चीज हमको क्या करना पड़ेगा, और कौन सा थ्योरम लगेगा हमेशा, पाइथागोरस। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, लेकिन उसके बिना एक भी सम ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इजी है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन इसको नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम देंगे बोलो, x p दे दो ना, OP पसंद है ना तुम लोग को, OP करते रहो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, OP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। फिर क्या आएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट आएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, कि AP is half of OB, AB सॉरी। ठीक है, तो AP is equal to half of कितना दिया हुआ है वो अपने को 24 का हाफ कितना होता है, तो AP का वैल्यू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे मेरे को फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रेडियस। तो मैं रेडियस बना लूं ऐसा, तो OA मेरा क्या हो गया है, रेडियस, है ना। अब मैं क्या लिखाऊंगा, सिंस ट्रायंगल का नाम करो, ट्रायंगल AOP इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू P पाइथागोरस थ्योरम, कौन लगाएगा बोलो, हाँ नवाज, O स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर नहीं पता मुझे, OP पता है, कितना 9, AB 9 का स्क्वायर बोलो, 81 और इसका कितना होगा, 225। वीडियो में बेइज्जती करा, तो 225 का रूट क्या होता है, 15। तो 15 हाउ मच, सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आवर रेडियस। स्टेटमेंट में लिखने का लास्ट में, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे। इसमें अपने को डायग्राम ही नहीं दिया है, ये दिख रहा है तुम लोग को, डायग्राम दिख रहा है, नहीं चेंज करो, ये दिख रहा है, ठीक है। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, C सेंटर ले लो। ठीक है, ये मेरा क्या है, C है सेंटर ऑफ द सर्कल, उस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस बना लो, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12। कॉर्ड बनाता हूं मैं, इसको मैं सपोज P दे दूं, CP मेरा रेडियस है, तो मैं P से ही लग के क्या बनाऊंगा, एक कॉर्ड बनाऊंगा। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया क्या, A। अब मुझे फाइंड क्या करने बोला है, मुझे फाइंड करने बोला है ये, इसको मैं सपोज नाम दे देता हूं O, और यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, परपेंडिकुलरली साइन। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करने बोला है, OC, और मुझे AP कितना दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड का लेंथ है 12, कितना है टोटल, 12 है। तो OP कितना होगा, 6 होगा, उसका आधा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर पाइथागोरस करोगे, है ना, और क्या फाइंड करोगे, OC। सेकंड वाले सम की तरह सेम, समझ में आया, कुछ भी अलग नहीं, इसको होमवर्क ले लो।
ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है, बहुत बार है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। ये अपना प्रैक्टिस सेट कितना है 17.2 है, ठीक है 17.2 है, राइट से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, द डायमीटर ऑफ PQ एंड RS ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। अब ध्यान से देखो, PQ मेरा क्या है डायमीटर और RS भी मेरा क्या है, और PCS पे किसकी साइन बनी है, परपेंडिकुलर की साइन। परपेंडिकुलर की साइन मतलब ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 90, सब 90 होगा। समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टेट why RPS and RSQ are congruent। PS और SQ दिख रहा है तुम लोग को, ये मेरा PS है यहाँ से यहाँ तक, RPS और RSQ यहाँ से यहाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये हमको बताने का है, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, और हम लोग ने थ्योरम में पढ़े थे अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो उनके सामने का आर्क भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसका भी एक स्टेटमेंट है, वो अपने को लिखने करेगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एंगल PQ सॉरी क्या है वो PCS है। एंगल PCS इज इक्वल टू कितना डिग्री है, कहाँ से आ रही है हम लोग को, गिवन है, ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। फिर आगे PCS अगर 90 डिग्री है तो SCQ भी कितना रहेगा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को। SCQ भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। रीजन हम लोग इसका लिखेंगे सिंस PQ इज अ डायमीटर, और डायमीटर हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है, जिसमें से आधा ऑलरेडी 90 है, तो अगर आधा 90 है तो बचा हुआ कितना होगा 90। समझ में आया, तो रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि PQ इज अ व्हाट डायमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल PCS सॉरी PCS ना, हाँ PCS PCS is congruent to SCQ, ठीक है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। therefore measure R, कौन सा R, PS will be congruent to measure R SQ। समझ में आया, ये हम लोग का फर्स्ट प्रूफ हो गया कि ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। फिर उसके बाद क्या बोला है, राइट द अदर आर्क्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू RPS, ठीक है। PS को कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, देखो SQ 90 है तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कितना है 90, ये कितना है 90, तो ये 90 है तो ये और ये दोनों भी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, PS को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल PCR is equal to angle RCQ is equal to angle SCQ is equal to कितना डिग्री, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही रेडियस, दोनों ही क्या है मेरे डायमीटर है, PQ और RS दोनों ही मेरे क्या है डायमीटर, ठीक है। therefore R कौन सा PR is equal to RQ is equal to RSQ is equal to कौन से किसको, PS, RPS, मतलब ये और ये तीनों RPS को क्या है कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन बना दो, इक्वल नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। समझ में आ गया, ये उसका स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, खाली एक वो आएगा बस। आगे बढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सम है, तुम लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का सम या फिर 3 मार्क्स का सम जहाँ पे भी तुम लोग आएगा ना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है। अब ध्यान से देखो, mn मेरा डायमीटर बोला हुआ है, ये देखो डायमीटर क्या है, mn मेरा डायमीटर है, ठीक है। अगर मेरा mn डायमीटर है
तो डायामीटर के इस तरफ से लेके इस तरफ तक जितने भी एंगल होंगे सबको मिला के मुझे कितना आना चाहिए? 180। कितना आना चाहिए? 180। क्योंकि डायामीटर सीधा होता है ना, तो सब कुछ मिला के कितना आना चाहिए? तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस mn is diameter, therefore angle MOD, पहला एंगल MOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CON इज इक्वल टू 180। ठीक है, MOD मुझे 100 दिया हुआ दिख रहा है, DOC मुझे नहीं पता है, CON मेरा कितना है? 35। 100 प्लस 35 कितना होता है? 135। 135 मान लेंगे क्या आएगा? कितना आएगा आंसर? 45। तो एंगल DOC कितना हो गया मेरा? 45 डिग्री। ठीक है, तो DOC बोलो या COD बोलो, ये आ गया मुझे। ठीक है, और कौन सा बोला है? AOB। AOB के लिए भी सेम चीज करना पड़ेगा ना। MN क्या है? डायमीटर, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, ये भी मुझे कितना आएगा? 45। तो मैं यहाँ पे फाइंड नहीं करूंगा अलग से, मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली। क्या लिखूंगा? एंगल AOB इज इक्वल टू कितना? 45। समझा तुम लोगों? एग्जाम में भी ऐसे लिखते हैं, या तो फिर वापस से ये सब पूरा करो, तुम लोग की मर्जी। ठीक है, फिर उसके आगे आ जाओ। शो दैट आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। दिख रहा है तुम लोगों को? AB, ये AB है और ये क्या है? CD। ये AB और ये CD, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग को प्रूव करने का। वापस ये कितना है एंगल? 45। और ये कितना था? 45 के सामने वाले दोनों कॉर्ड्स क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉर्ड्स सबटेंडेड in congruent angles are congruent। ये अपना एक रीजन है, स्टेटमेंट है, तुम लोग को ये लिखना है, टेक्स्ट में है तुम्हारे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल AOB is equal to angle COD, therefore chord आवाज आ रही है मेरे को? chord AB will be congruent to chord DC। ये हो गया। ठीक है, सॉरी ये वाला प्रूव हो गया। अभी ये वाला करेंगे, ये वाला भी सेम हम लोग करेंगे, यही सेम रीजन आएगा, ये सेम रीजन तुम लोग यहाँ लिखोगे और उसके नीचे क्या लिखोगे? therefore आर्क AB is congruent to आर्क CD। ये तुम लोग का सेकंड वाला हो गया। ठीक है, तो बस तुम लोग को ये वाली एक्सरसाइज में याद क्या रखने का है? अगर एंगल सेम है तो उसके सामने का आर्क भी सेम रहेगा और उसके अंदर का कॉर्ड भी क्या रहेगा? सेम। अच्छा मेरे को चलो एक और बताओ, अगर ये 100 है, ठीक है, और ये उसके अंदर का क्या है? आर्क। क्या नाम है इसका? आर्क MD। क्या नाम है? आर्क MD को और कौन सा आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा? MA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MOA का एंगल कितना है? 100 और इसका एंगल कितना है? 100। इसके लिए दोनों क्या रहेंगे? सेम। अगर मैं यहाँ से नया एक कॉर्ड बना दूं, कॉर्ड क्या नाम है इसका? MA, और यहाँ से हम बनाऊंगा कॉर्ड MD। कॉर्ड MA किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? कॉर्ड MD। क्यों? क्योंकि वापस से दोनों का एंगल क्या है? सेम है। समझ में आ गया? पक्का? खत्म यहाँ पे चैप्टर।